जिस तरीके से ब्रजभूषण सिंह एक ड्रामा कर रहा है, लोगों को डराने की धमकाने की कोशिश कर रहा है, सरकार को डराने की कोशिश कर रहा है, तो ये चेतावनी है कि वो कमज़ोर ना समझे। लेकिन 11 लाख संतों के जुटाने की जो है ब्रजभूषण की तरफ से दावा किया गया, 11 लाख संतों को जुटाया जाएगा। अब वो तो वहाँ पता लगेगा कितने आए, किस उससे हम नहीं पता कितने आएंगे, लेकिन हमने अपनी लाइन क्लियर है कि वो ये ना समझे कि वो 11 लाख जुटा सकता है तो हम 11 करोड़ भी जुटा सकते हैं। इस फहमी में ना, गलत फहमी में ना रहे ब्रजभूषण। अगर कोई सच में संत होगा और वो इस उद्देश्य से अगर वो कहेंगे ले जाएगा तो वो संत नहीं जाएगा। ऐसे संतों को इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा, ना मुद्दा भटकेगा। मुद्दा सीधा सीधा यौन शोषण का है और कुश्ती से ऐसे दिमाग को निकालने का है। ये मुद्दा किसी भी तरह नहीं भटकाया जा सकता, चाहे उसके लिए वो 15 रुपए का मेडल कह लो, चाहे और कोई झूठ बोल लो, चाहे किसी तरह भी बरगला लो। अगर जिस देश का राजा अन्यायी हो, वहाँ न्याय की जो मांग है उसमें पुरजोर ताकत ही काम करेगी। क्यों, वो तो अपनी सरकार अपना वो बचाने के लिए अन्यायी हुआ बैठा है। तो न्याय की जो है, जब तक ये नहीं होगा, प्रेशर नहीं पड़ेगा, तब तक वो मानने वाले नहीं हैं। और खापे जो हैं वो जब इकट्ठा होके संगठन जब बोलेगा तो झुकना पड़ेगा, जनता के सामने झुकना पड़ेगा। एक डिले कर सकते हैं, देर कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई की जीत होगी। बीजेपी की एक दिक्कत है भाई साहब, वो है ना, वोटों वाली पॉलिटिक्स करती है। उनको जहाँ पर वोट मिलते हैं ना, उस हिसाब से वो न्याय देती है। लेकिन यहाँ भी बैठ के यही पॉलिसी बनाई जाएगी, अब उनको कहाँ पर डैमेज होगा। अगर वो वोट की भाषा समझते हैं तो वोट की भाषा की ही चोट समझाएंगे। अब ये यूपी से होता होया, कुरुक्षेत्र से होया हुआ, राजस्थान मध्य प्रदेश जाएगा। ऐसे इन बेटियों को बगैर न्याय दिलाए, अगर किसी के दिमाग में ये है और बगैर न्याय दिलाए ये लोग उठ जाएंगे, देश सरेंडर कर देगा, तो ये गलत फहमी है सरकार की। राष्ट्रपति जी से समय मांगा जाएगा, क्योंकि हमें भारतीय जनता पार्टी या सरकार पर भरोसा नहीं है। देश के सर्वोच्च पद पर एक महिला बैठी है, भारत की राष्ट्रपति, उनसे खापों का एक प्रतिनिधिमंडल मिलेगा और ये गुहार करेगा कि वो इस ब्रजभूषण सिंह को तुरंत बर्खास्त करे और इसकी गिरफ्तारी करे। सोरम में पंचायत अब खत्म हो चुकी है, पहलवानों को लेकर के पंचायत हुई। अब क्या फैसला लिया गया और किस तरह से अब आगे पहलवानों को लेकर के जो धरना चल रहा था, आज यहाँ पर जो पंचायत हुई उसमें क्या कुछ कहा गया, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ में सुरेंद्र सोलंकी है, सोलंकी खाप के प्रधान हैं। क्या कुछ आज फैसला हुआ? देखिए, फैसले यहाँ पर सुरक्षित रखे गए हैं, क्योंकि यहाँ पर आपातकाल में खाप चौधरियों की बैठक बुलाई गई थी। तो क्योंकि पहले से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सौर खाप की पंचायत रखी हुई है, तो वहाँ पर सब यहाँ पे जो फैसले हुए वो, और कल वहाँ पर जो सबकी राय मशवरे से जो फैसला होगा वो सब वहीं पर सुनाया जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ की ज़रूर सहमति बनी है कि राष्ट्रपति जी से समय मांगा जाएगा, क्योंकि हमें भारतीय जनता पार्टी या सरकार पर भरोसा नहीं है। देश के सर्वोच्च पद पर एक महिला बैठी है, भारत की राष्ट्रपति, उनसे खापों का एक प्रतिनिधिमंडल मिलेगा और ये गुहार करेगा कि वो इस ब्रजभूषण सिंह को तुरंत बर्खास्त करे और इसकी गिरफ्तारी करो। लेकिन एक बात जो राकेश टिकैत जी ने यहाँ पर कही कि जो संतों की जो पंचायत ब्रजभूषण कर रहा है, तो उसमें हम भी जाएंगे और बहन बेटियों को भी लेकर के जाएंगे, तो टकराव नहीं देख रहे आप? नहीं, टकराव का नहीं हो, तो उन्होंने ये लाइन दी है कि जो संत हैं वो भी बेटियों के पक्ष में आएंगे। अगर संतों का सहारा लेकर हैं वो ब्लैकमेल करने लगे हैं और कोई मैसेज देना चाहें तो मैसेज हम नहीं देने देंगे, उस मैसेज को हम रोकेंगे। राकेश टिकैत का ये कहना था, ताकि एक पक्षीय बात हमारे देश के साधु संत ना सुने, उनको दोनों पक्ष का सुनने का मौका मिले। और जिस तरीके से वो बरगलाने की या बहकाने की कोशिश कर रहा है, तो वो सब कुछ साफ हो जाएगा। उन्होंने ये ऐलान नहीं किया, उन्होंने कहा ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं अगर इस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी तो। क्योंकि जिस तरीके से ब्रजभूषण सिंह एक ड्रामा कर रहा है, लोगों को डराने की धमकाने की कोशिश कर रहा है, सरकार को डराने की कोशिश कर रहा है, तो ये चेतावनी है कि वो कमज़ोर ना समझे। लेकिन 11 लाख संतों के जुटाने की जो है ब्रजभूषण की तरफ से दावा किया गया, 11 लाख संतों को जुटाया जाएगा। अब वो तो वहाँ पता लगेगा कितने आए, किस उससे हम नहीं पता कितने आएंगे, लेकिन हमने अपनी लाइन क्लियर है कि वो ये ना समझे कि वो 11 लाख जुटा सकता है तो हम 11 करोड़ भी जुटा सकते हैं। इस फहमी में ना, गलत फहमी में ना रहे ब्रजभूषण। पूरा देश इन बच्चियों के साथ है और इमोशनल या डराने धमकाने की कोशिश ना करें। भीड़ इकट्ठा करना और भावना में फ़र्क है भाई साहब। संत जो हैं वो देश के हैं,
संतों का तो अगर कोई सच में संत होगा और वो इस उद्देश्य से अगर वो कहेंगे ले जाएगा तो वो संत नहीं जाएगा। ऐसे संतों को इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा, ना मुद्दा भटकेगा। मुद्दा सीधा सीधा यौन शोषण का है और कुश्ती से ऐसे दिमाग को निकालने का है। ये मुद्दा किसी भी तरह नहीं भटकाया जा सकता, चाहे उसके लिए वो 15 रुपए का मेडल कह लो, चाहे और कोई झूठ बोल लो, चाहे किसी तरह भी बरगला लो, ये नहीं भटक सकता भाई साहब। मुद्दा कल आपने देखा नहीं, अगर गंगा नदी में बह देते इन मेडलों को, एक ही मेडल था ओलंपिक का महिला कुश्ती में, वो भी बह जाता जिस उस गंगा में जिसमें पाप धोए जाते हैं, पाप बहाए जाते हैं, जिसमें अस्थियाँ बहाई जाती हैं, क्या सम्मान बच जाता देश का। ये तो भला इन लोगों का जो टाइम पे पहुंच गए, इन अपनी झोली करके ये मेडल मांग लिए गए। ब्रजभूषण तो ये कह रहा है कि गंगा में बहाने से मेरे को फांसी नहीं होगी। ब्रजभूषण को यार दो तरह होती है फांसी, एक सामाजिक फांसी जो उस पर आरोप लग गए उस हिसाब से तो मरे लिया, अब तो अपने आप में गुंडे तो वाली फांसी है, वो कानून देगा। लेकिन कानून की समस्या ये है, जब सरकार कानून पर पैरा रखती है तो कानून को कई बार ये देखा गया, जैसी का लाल हत्याकांड में देखा गया, क्लीन चिट दे दी थी, तो कानून ऐसे इसी मामले में दिल्ली पुलिस का जो रवैया है उसी लाइन पर चलता दिखाई दे रहा है। इसीलिए ये खापे और ये आम आदमी, ये हुजूम देश का और देश के नागरिक इकट्ठे होने लग रहे हैं। अगर इस लाइन पर दबाव बढ़ाया जा और अन्याय की तरफ ना बढ़ाया जा, पुलिसिया की जो भी कार्रवाई वो न्याय की तरफ बढ़े, वो सरकार का दबाव ना मानकर जनता का 140 करोड़ लोगों का दबाव मानना। तो आम लोग जो हैं उनका आपको लग रहा है कि जिस तरह से पंचायतें हो रही है उसमें कोई मैसेज जा रहा है या कोई खास असर नहीं है? देखिए, ठीक है, अगर जिस देश का राजा अन्यायी हो वहाँ न्याय की जो मांग है उसमें पुरजोर ताकत ही काम करेगी, क्यों वो तो अपनी सरकार अपना वो बचाने के लिए अन्यायी हुआ बैठा है। तो न्याय की जो है जब तक ये नहीं होगा, प्रेशर नहीं पड़ेगा, तब तक वो मानने वाले नहीं हैं। और खापे जो हैं वो जब इकट्ठा होके संगठन जब बोलेगा तो झुकना पड़ेगा, जनता के सामने झुकना पड़ेगा। एक डिले कर सकते हैं, देर कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई की जीत होगी और आखिर में सरकार को झुकना पड़ेगा, बेटियों को न्याय देना पड़ेगा। बेटियों की लड़ाई भाई साहब इसमें समझौता नहीं किया जा सकता। सरकार जिस हिसाब से कह रही है ना, अगर आप समझौते की टेबल पर आ जाओ, इज्जत मान सम्मान के मामले में समझौते की टेबल पर नहीं आ सकते आप लोग। आप खेती किसानी का मुद्दा हो, 10 रुपये भाव का हो, टेबल पर आ जाओगे। आप मजदूर की मजदूरी का हो, नौकरी वाले की कोई TADA का हो, आप टेबल पर आ सकते हो भाई साहब। ये तो ये लगा लो जैसे ये मेडल बारे थे ना, ये तो ऐसा काम हो गया था, एक सैनिक का सरेंडर करना दूसरी फौज के सामने और एक खिलाड़ी का मेडल बाना, बराबर से देख सकते हो आप इस चीज़ को। वो यहाँ तक अति आ गई थी उनकी जब वो मेडल बाने चले हैं, और अब 5 दिन का इनको टाइम दिया है खापों को और इस इलाके को। अगर भाई आप इस न्याय की तरफ बढ़ो, इसमें कोई भी बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। पहला फैसला राष्ट्रपति जी से मिलेंगे, इसमें कई लाइनों पर काम होगा, इसमें अपील पे भी होगा, इसमें आक्रामक पे भी होगा। अपील तो राष्ट्रपति जी से करेंगे, आप इसमें इंटरफेयर करो। जब प्रधानमंत्री जी सत्ता पे इतने डरे हुए हैं कि वो उनको कहीं वाराणसी में ना हरा दें, और वो इस लाइन पर जाकर डरे बैठे हैं। बीजेपी की एक दिक्कत है भाई साहब, वो है ना, वोटों वाली पॉलिटिक्स करती है। उनको जहाँ पर वोट मिलते हैं ना, उस हिसाब से वो न्याय देती है। लेकिन यहाँ भी बैठ कर यही पॉलिसी बनाई जाएगी, अब उनको कहाँ पर डैमेज होगा। अगर वो वोट की भाषा समझते हैं तो वोट की भाषा की ही चोट समझाएंगे। अब ये यूपी से होता होया कुरुक्षेत्र से होया हुआ राजस्थान मध्य प्रदेश जाएगा। ऐसी इन बेटियों को बगैर न्याय दिलाए, अगर किसी के दिमाग में ये है अगर बगैर न्याय दिलाए ये लोग उठ जाएंगे, देश सरेंडर कर देगा, तो ये गलत फहमी है सरकार की। कल कुरुक्षेत्र में फैसला होगा या आपको लग रहा है कि कुरुक्षेत्र से फिर कोई और पंचायत होगी उस पर टाल दिया जाएगा? अभी दरअसल क्या है, बहुत से किसान संगठन है, बहुत सी खाप पंचायतें हैं। अब यहाँ कुछ आदमी नहीं आ पाए, वो कुरुक्षेत्र आएंगे। कुरुक्षेत्र नहीं आ पाए, शायद मुरलाना हो। ये 2-3 दिन है ना भाई साहब, 4 तारीख तक। इसमें कई लाइनों पर विचार होगा, वो मिलाकर 2-3 लाइनें छाट दी जाएंगी, वो सबको मैसेज दे दिया जाएगा। उसमें सारी चीज़ें होंगी, उसमें पूरी तरह का दबाव भी होगा, अपील भी होगा, आक्रामकता भी होगी, और लोगों को मैसेज भी दिया जाएगा। क्योंकि इस देश में 2 स्टैंडर्ड चल रहा है भाई साहब। जब वो बार बार में खालिस्तानी मूवमेंट में कह रहा था, अगर हम तो खालिस्तानी है, हमारा पंजाब अलग बनाओ, उसको तो हम देख रहे थे, उसकी वीडियो चलती टीवी पे, तो कहते ना भारत देश है, ये भारतवासी है, ये वैसे कह रहा है खालिस्तानी। ये बच्चे जब चीख चीख कर कह रहे भाई हम जाति से नहीं आते, हरियाणा से नहीं आते, हम तो देश के हैं, इनके नीचे कमेंट पड़े हैं तो उनमें मैसेज आओ है, ये तो जाट है, ये हरियाणा से। ये जो साजिश है ना, जो बीजेपी IT सेल के द्वारा काम कर रही है,
और बरगला रही है देश को, इसके खिलाफ भी कोई ऐसी मूवमेंट भी चलाई जाएगी जिससे इनको कम्पीट किया जाए और इनसे टक्कर ली जाए। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।